अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार इस्तकबाल है। कल हमने मश्क सेट 3.1 का सवाल नंबर 1 हल करे थे। आज हम मश्क सेट 3.1 का सवाल नंबर 2 हल करेंगे। सवाल नंबर 2 है, अगर हिसाबी तसाउद का पहला रुकन ए और मुश्तरक फ़र्क डी हो तब हिसाबी तसाउद लिखे। यानी पहला रुकन के ज़रिए और मुश्तरक फ़र्क जिसको हम डी से ज़ाहिर करते हैं उसके मदद के ज़रिए से हमें क्या करना है, हिसाबी तसाउद लिखना है। जैसे ये हिसाबी तसाउद है 2, 4, 6, 8, ये हिसाबी तसाउद मुकम्मल है तो हमें हिसाबी तसाउद बनाना है यहाँ पे ए और डी की मदद से। सबसे पहला सवाल है ए मसावी 10 और डी मसावी 5। ए मसावी 10 और डी है मसावी। ए जो है तो पहला रुकन है और डी है तो मुश्तरक फ़र्क है, तो हम इसे लिख सकते T1 मसावी 10। अब T2 मालूम करना है। T1 है 10, अब T2 मालूम करना है तो A जमा D। A कितना है 10 जमा D है 5। A 10 जमा 5 15, ये हो गया T2। T3 मालूम करना है। T3 A जमा 2D मसावी A है 10 जमा 2 ज़रब D है 5, तो ये हो गया 5 दूनी 10, 10 और जमा 10 20। T4 मालूम करना है A जमा 3D मसावी 10 जमा 3 ज़रब 5 मसावी 5 या 15, 15 जमा 10 25। तो ये हमारा हिसाबी तसाउद बनेगा। पहला T1 10, T2 15, T3 20 और T4 25। इस तरीके से हम आगे के हिसाबी तसाउद बना सकते हैं। यानी दोनों की अदद के दरमियान क्या फ़र्क है, 5 का फ़र्क है, जो कि हमको डी पहले ही दिया था 5 फ़र्क। 10 जमा 5 15, 15 जमा 5 20, 20 जमा 5 25। तीसरी मसाला है ए मसावी -7 और डी मसावी 1/2। तो सबसे पहले T1 मालूम करेंगे। T1 है हमारा -7। T2 मालूम करना है तो ए जमा डी मसावी ए कितना है -7 जमा डी कितना है 1/2। अब जब भी कसर में देते बटे में रहते तो नीचे वाली आदत कैसे होना, जमा और तफरीक करते वक्त एक जैसे लिखेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब कितना है 1 है। अब नीचे वाले अलग अलग तो हम क्या करेंगे, तिरछी ज़रब, तो -7 ज़रब 2 जमा 1 ज़रब 1/2 ज़रब 1 यानी 2। -7 दूनी 14 जमा 1/2 जमा मनफी जमा मनफी 14 में से गया बचे 13। बड़े अदद के साथ की अलामत मनफी बटे 2। अब 2 से 13 को क्या करना है, तकसीम करने का। 2 छके 12 बचा 1 को लगाया अशारा सिफर, यहाँ पे अशारा 2 पंजे 10। तो इस तरीके से आया -6.5। T3 मालूम करना है तो यह है A जमा 2D मसावी A कितना था -7 जमा 2 ज़रब 1/2। अब जब ज़रब करते तो ऊपर वाले के ऊपर वाले से और नीचे वाले की नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब कितना है 1 है। सबसे पहले ज़रब का अमल करेंगे। 2 -7 जैसे के वैसे उसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1। अब ज़रब का अमल 2 एका 2, 1 दूनी 2, नीचे वाले फिर से अलग है जमा का अमल करने के लिए तो तिरछी ज़रब, तो ये हो जाएगा -7 ज़रब 2 जमा 2 ज़रब 1/1 ज़रब 2। -7 दूनी -14 जमा 2 ज़रब 1, 2 एका 2, -2/2 जमा मनफी 14 में से 2 गए बचे 12। बड़े अदद के साथ की अलामत मनफी, तो -12/2, तो 2 से तकसीम करेंगे। 2 एका 2, 2 छके 12, तो ये आया मसावी -6। तो T3 की कीमत आई -6। अब T4 मालूम करेंगे। T4 मसावी A जमा 3D मसावी A है -7 जमा 3 ज़रब 1/2। डी है 1/2, इसलिए आप नीचे इसके नहीं, इसका मतलब 1 है, इसके नीचे भी नहीं, इसका मतलब 1 है।
सबसे पहले ज़रब का अमल, तो ये -7 जैसे के वैसे 3 ज़रब 1, 3 का 3, 1 दूनी 2, नीचे वाले जमा करते वक्त या तफरीक करते वक्त नीचे वाले एक जैसे होने, यहाँ पर अलग अलग है तो क्या करेंगे तिरछी ज़रब, तिरछी ज़रब हो जाएंगे -7 ज़रब 2 जमा 3 ज़रब 1 बटे 1 ज़रब 2 मसावी 7 दूनी 14 मनफी के जमा 3 का 3, 2 का 2 जमा मनफी 14 में से 3 गए बचे 11 बटे 2 बढ़िया दे 7 की अलामत मनफी, 2 से तकसीम करेंगे 2 का 2, 2 पंजे 10 बचा 1 को सिफर लगाए बचे 10, 2 पंजे 10, तो ये हो गया -5। तो इस तरीके से हमारे पास T1 है -7, T2 है -6.5, T3 है -6, T4 है -5.5। इस तरीके से हम हिसाबी तसाउद मुकम्मल करेंगे। चौथी मिसाल है A मसावी -1.25 और D मसावी 3। तो सबसे पहले T1 हो गया हमारे पास -1.25, T2 मसावी A जमा D यानी -1.25 जमा 3। अब इसकी जमा करने जमा मनफी, तो ये इसका मतलब 3.00 और 1.25 जमा मनफी। सिफर में से 5 नहीं तो बाजू वाले इसलिए ये 10 में से 5 गए 5, यहाँ बच्चे 9 में से 2 गए 7, #1 नीचे # इधर 1 गया था बच्चे 2 में से 1 गया 1, तो ये आ गया 1.75। अब T3 मालूम करेंगे। T3 मसावी A जमा 2D। A है -1.25 जमा 2 ज़रब 3, पहले दोनों की ज़रब 3 दूनी 6। अब 6 यानी 6.00 में से क्या करना है 1.25 तफरीक करना है, जमा मनफी बड़े अदद के साथ की अलामत जवाब के साथ। तो इधर से 1 लेंगे ये बनेंगे 10, ये बचेंगे 9 और ये बचेंगे 5। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, अशारिया का अशारिया 5 में से 1 गया 4, तो ये आ गया 4.75। अब T4 मालूम करेंगे। T4 मसावी A जमा 3D मसावी -1.25 जमा 3 ज़रब 3, 3 तिया 9, तो 9.00 1.25 जमा मनफी। इधर से 1 लेंगे ये बनेंगे 10, ये बचेंगे 9 और ये बनेंगे 8। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7.1 नीचे 8 में से 1 गए बचे 7, तो यह आया 7.75। तो इस तरीके से हमारे पास T1 है -1.25, T2 है 1.75, T3 है 4.75 और T4 है 7.75। अच्छी मिसाल है A मसावी 6 और D मसावी -3। तो T1 मसावी 6, T2 मसावी A जमा D मसावी A कितना है 6 जमा -3 जमा मनफी 6 -3 मसावी 3। T3 मसावी A जमा 2D मसावी A है 6 जमा 2 ज़रब -3, 3 दूनी 6, ये जमा मनफी 6 में से 6 गए बचे 0। T4 मसावी A जमा 3D मसावी 6 जमा 3 ज़रब -3 मसावी 6 के 6 जमा मनफी 3 तिया 9, 6 में से 9 नहीं जाते 9 में से 6 गए बचे 3, बड़े अदद साथ की अलामत -3,
तो इस तरीके से हमारा हिसाबी तसाउद बनेगा 6, 3, 0, -3। इस तरह हम आगे की अदद हम मालूम कर सकते हैं। छठी और आखिरी मिसाल है a मसावी -19 और d मसावी -4। तो T1 मसावी -19, T2 मसावी a जमा d मसावी -19 जमा -4। मनफी के मसावी -19 जैसे के वैसे जमा -4, मनफी जमा 19 और 4 23, दोनों के साथ मनफी इसलिए इसके साथ भी मनफी की अलामत। तो T3 मसावी a जमा 2d मसावी a है -19 जमा 2 ज़रब -4, -19 जैसे के वैसे जमा मनफी 2 चौक 8 मसावी मनफी जमा 19 जमा 8 27, दोनों साथ मनफी इसके साथ भी मनफी की अलामत। T4 मसावी a जमा 3d मसावी -19 जमा 3 ज़रब -4 मसावी -19 जैसे के वैसे जमा मनफी 4 जमा 4 तिया 12, 19 जमा 12, 2 और 9 11 का 1 हासिल आया 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, दोनों के साथ मनफी तो इसके साथ भी मनफी। तो इस तरीके से हमारा हिसाबी तसाउद रहेगा -19, -23, -27, -31।